इसके बाद बात करेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मतलब कार्बनिक रसायन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। और ये बात हम तुम लोग को बोल दें कि कार्बनिक रसायन जो है हमारा, उसका सबसे ज्यादा चैप्टर पढ़ना है हमको यहाँ पे आए। और सबसे ज्यादा मार्क तुमको यहीं से मिलता है। बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो करीब करीब ना 25 से 30 मार्क का क्वेश्चन तुमको यहाँ से मिलेगा। इसमें अगर देखा जाए तो 20 से 25 मार्क का क्वेश्चन यहाँ मिलता है। मतलब फिजिकल से बात करेंगे तो 20 से 25, और ऑर्गेनिक में 25 से 30 मार्क का। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 25 और 30 कितना होता है, 55। अब 55 70 में से 55 घटा के कितना बचेगा, 15। ठीक है, यानी 15 से 20 नंबर का तुमको क्या आएगा इसमें, इनऑर्गेनिक, मतलब पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो क्वेश्चन तुमको पूछेगा वो 15 से 20 मार्क का पूछेगा। इसको हम इनऑर्गेनिक पार्ट में रखते हैं, अकार्बनिक रसायन के पार्ट में रखते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे देख लो, हमने देखा फिजिकल में आता है 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन, यानी 20 से ज्यादा 25 से कम मिलेगा तुमको। इसमें मिलता है 25 से 30 नंबर का ऑर्गेनिक में। और इसमें जो 5 चैप्टर है ना, हम अगर बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो टोटल 6 चैप्टर पढ़ना है इसमें। सबसे ज्यादा ना हमको ऑर्गेनिक में ही पढ़ना है। तो चलो आज हेडिंग डालते हैं कि ऑर्गेनिक में क्या क्या टॉपिक पढ़ना, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वो हम लिखाएंगे इधर हम अभी। ठीक है, और एक मिनट सुनो, हम अगर चैप्टर का नाम जो लिखाएंगे यहाँ पे छोटो ना, तो हम चैप्टर डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे। अब कहा है डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे यहाँ पे हम, तो इसमें ना ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए कुछ बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारा। वो बेसिक के बारे में थोड़ा बात करेंगे हम। बेसिक के अंदर में क्या आता है, तो पहले यहाँ पे देखेंगे हम IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। वैसे मैंने पढ़ाया था ये नेमिंग करना, लेकिन थोड़ा एक बार रिवाइज कराएंगे यहाँ पे, क्योंकि कुछ नया स्टूडेंट है जो पढ़ा होगा थोड़ा भूल गया होगा। क्योंकि जब नेमिंग करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग आना चाहिए हमको। साथ में बात करेंगे यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने टाइप का होता है ये पढ़ेंगे। ये दो हमारा यहाँ पे क्या होगा, बेसिक होगा हमारा। ठीक है, तो पहले हम बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक का जो छोटा चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक क्या करेंगे हम, अभी से लेकर लगभग 6 से 7 दिन जो हमारा चलेगा वो हम चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। लेकिन चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो उसका यूज है वहां पे। अब ये नहीं कि IUPAC नेमिंग पढ़ लिया तो ये हम बाहर से पढ़ाया तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में। एग्जाम में IUPAC नेमिंग आता है हमारा, तो हम पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और फिर आगे क्या बात करेंगे इसमें हम, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन को केमिस्ट्री में ना कितने टाइप से डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा रिएक्शन पढ़ना है। अगर रिएक्शन एक बार पढ़ लेंगे हम ना, तो हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पर जब रिएक्शन लिखेंगे तुमको आइडिया लग जाएगा कि ये रिएक्शन है, ये यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सब हमारा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो हेडिंग डालते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले इसमें चैप्टर लिखेंगे क्या क्या पढ़ना है, फिर बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बात क्लियर है? ठीक है, चलो लिखो। तो पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे हम, क्या क्या पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन। इस चैप्टर का टेस्ट कब ले बताओ तो, 1 तारीख को ले ले, 1 तारीख को। फिजिक्स का टेस्ट कब है तुम लोगों का? एक तारीख को ले लेते हैं ना, इस महीना के लास्ट में 30 चाहे 1 तारीख को ले लेंगे।
देखो है ये जो हमारा पढ़ रहे हैं ना, सबसे ज्यादा 12th में ना ऑर्गेनिक ही है सबसे ज्यादा। इसमें हम जैसे लिखा रहे हैं ना, लगभग मेरे विचार से यहाँ पर 2-3 महीना इसी में लग जाएगा हमें। हाँ, चैप्टर का नाम है, 3 महीना करीब करीब लगेगा तुमको ऑर्गेनिक पढ़ने में। अभी क्या चल रहा है बताओ तो? जून जून है कि जुलाई? जुलाई आ गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, लगभग 2.5 महीना लगेगा। अब फिर 1 से 1.5 महीना जो बचेगा ना लास्ट में, तो तुम्हारा इनऑर्गेनिक में जो 2 से 3 चैप्टर इनऑर्गेनिक में पढ़ना है, फिर हो जाएगा वो। हाँ हो जाएगा। क्या क्या लिखेगा? हो जाएगा खत्म, हम कर देंगे ना। हाँ हो जाएगा खत्म। चलो लिखो, तुम लोग पहले ही भदवा लगाता है। और 7 हो, 30 नंबर मान लो, 7 चौक 28, 30 नंबर तो रहेगा। चलो चलो बैठो जल्दी, लेट से क्या है ये? देखो इस साइड वाला मिटा दे रहे हैं हम, 1 मिनट इसको देख लो तो फिर मिटाएंगे इधर वाला। चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट होता है कार्बनिक रसायन। तुम लोग बुक निकालेगा तो 10 नंबर चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। चैप्टर नंबर 11 पढ़ना है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एक्चुअल में जितना सारा मैंने कार्बनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था 11th में, तो सब में मैंने फंक्शनल ग्रुप का यूज किया था ना।
क्रियाशील मूलक का। तो एक्चुअल में जब कार्बन चेन में OH लगाते थे क्या बोलते थे उसको, अल्कोहल। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही ना अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करना है। जैसे मान लो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, आए एक्चुअल में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है उसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे मान लो हम अल्कोहल के बारे में बात करेंगे, तो पहले पढ़ेंगे अल्कोहल कैसे बनता है, अल्कोहल का भौतिक गुण क्या होता है, अल्कोहल का रासायनिक गुण क्या होता है, अल्कोहल का दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, बस इतना ही पढ़ना होता है, ज्यादा ऑर्गेनिक पढ़ना नहीं, बस यही पढ़ना है। जैसे बोलेंगे ईथर जो कंपाउंड होता है कैसे बनता है, इसका भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं, बस ऐसे ही ऑर्गेनिक को खत्म किया जाता है। तो पहला चैप्टर ये है, जब कार्बन चेन में अलग अलग क्रियाशील मूलक लगा देते हैं तब प्रॉपर्टी उस कंपाउंड का क्या होता है, चेंज कर जाता है। कभी अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल में से जब OH बाहर निकाल देंगे, अगर उसमें COOH ग्रुप लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो उस टाइप से जब अलग अलग क्रियाशील मूलक कार्बन चेन में जब ऐड करेंगे तो प्रॉपर्टी क्या होता है कंपाउंड का, चेंज होते जाता है। तो उसी के बारे में बात करें, कैसे बनता है, गुण क्या होता है, यही सब पढ़ना है ऑर्गेनिक में हमको। तो सेकेंड चैप्टर ये है, मतलब 11 नंबर चैप्टर, 10 नंबर ये, 11 नंबर ये, 12 में क्या पढ़ना है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, ये 12 नंबर चैप्टर होगा हमारा। 13 नंबर चैप्टर का नाम क्या है, एमीन। मतलब जब नाइट्रोजन जब जुड़ा रहता है कार्बनिक यौगिक के अंदर में, कार्बन के चेन में जब NH2 जुड़ा हुआ रहेगा तो उसी कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, एमीन बोलते हैं। इसी के बारे में बात करना है इस चैप्टर के अंदर में 13 नंबर। 14 नंबर बात करेंगे, यहाँ पे कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड हमारा चैप्टर पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन के बारे में बात करेंगे इसमें, जैव अणु चैप्टर में। 15 नंबर बात करेंगे बहुलक क्या होता है, जिसको हम पॉलीमर के नाम से जानते हैं। बढ़िया चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, 2 दिन 3 दिन में खत्म होने वाला चैप्टर है, और क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है यहाँ से। ये चैप्टर बहुत छोटा है, बहुलक जो पढ़ेंगे यहाँ पे हम, वो 2 से 3 दिन में खत्म होगा और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। भयंकर बढ़िया चैप्टर है हमारा ये, 3 दिन में खत्म करके 5 नंबर ला सकते हैं यहाँ से। 16 नंबर पढ़ना है दैनिक जीवन में रसायन, कि हम दैनिक जीवन में ना केमिस्ट्री का कैसे यूज कर सकते हैं, मेडिसिन कौन सा मेडिसिन लेंगे तो कौन सा बीमारी दूर होगा, इसके लिए हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारा 16 नंबर चैप्टर पढ़ते हैं, मतलब दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, तो चलो हम उधर का मिटा रहे हैं। तो चैप्टर पढ़ने से पहले हम बेसिक स्टार्ट करेंगे, तो उधर से मिटा रहे हैं, हम बेसिक के बारे में बात करेंगे, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, चैप्टर 4-5 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, चलो पहले बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक आना चाहिए तभी जाके समझ में आएगा।
हाँ, IUPAC नामकरण, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम।
चलो एक मिनट सुनो तो यहाँ पे देखो, अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग करना हो ऑर्गेनिक में, अगर ऑर्गेनिक आगे समझना हो, ठीक है, तो तुमको ये इतना आना चाहिए। ये क्या क्या समझते हैं सुनो। पहला, ये पहला पढ़ेंगे यहाँ पे हम IUPAC नेमिंग। कोई भी कंपाउंड दिया रहा है, कंपाउंड का नेमिंग कैसे किया जाता है, और तुमको बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है ये। यहाँ तक कि जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तब पर भी थोड़ा नेमिंग के बारे में बात करेंगे वहां पे हम। लेकिन यहाँ पे ना ओवरऑल नेमिंग पढ़ेंगे हम। जितना सारा फंक्शनल ग्रुप था, जितना सारा ब्रांच वगैरह था, सबका नेमिंग करेंगे यहाँ पे हम। तो 2 से 2 दिन लगेगा इसमें तुमको, ठीक है। ये IUPAC नेमिंग जो करेंगे यहाँ पे हम कंबाइंड एक साथ ही कर देंगे, ताकि चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे ना, तो वहां पर जब नेमिंग वगैरह करेंगे डायरेक्ट हम करेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एकदम बेसिक से नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम इस नेमिंग को बोलते हैं IUPAC नेमिंग के नाम से जानते हैं। मतलब एक कमिटी के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय संघ के द्वारा कंपाउंड सबका ना IUPAC नेमिंग का एक तो रूल बनाया गया है। उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। इसलिए नाम क्या दिया गया है, IUPAC नामकरण। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, शुद्ध एवं व्यवहारिक रसायन का अंतरराष्ट्रीय संघ। मतलब इंटरनेशनल स्तर पे एक कमिटी है, ठीक है। मान लो जैसे मान लो हमने पढ़ा कार्बन का नेमिंग पढ़ा, CH4 का मैंने नेमिंग पढ़ा, मैंने बोला मीथेन। अगर मैंने इंडिया में मीथेन पढ़ा है, तो तुम नेपाल में जाओ या ऑस्ट्रेलिया में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, कहीं पर भी जाएगा तो उस कंपाउंड का नेमिंग क्या होगा, हमारा मीथेन ही होगा। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संघ ने, इंटरनेशनल कमिटी ने क्या किया, डिसाइड कर दिया है कि बगल में छोटा सा देश है ना हमारा। आए सांद्रा, तुम लोग को बोले आगे विदेश घुमा है तो कहाँ जाएगा, नेपाल जाएगा तुम लोग ना, ये ऑस्ट्रेलिया जाएगा तुम लोग। चलो सांद्रा, तो ये अंतरराष्ट्रीय कमिटी एक तो, ठीक है, वो डिसाइड करता है कि नेमिंग का रूल क्या है हमारा। तो वही रूल दिया हुआ है, उसी रूल को पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो उसी का नाम है ये। तो नाम यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे कि तुमको दिमाग में रहेगा, कोई पूछेगा तो ये बता सकता है। एक कमिटी का नाम है, ठीक है। अब आगे क्या बात करेंगे, सेकेंड नंबर पे रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो तुमको एग्जाम में कैसे पूछेगा कि तुम क्या करो एग्जाम में, 1 क्लोरोमीथेन बनाओ, कैसे तुम बना सकता है, ठीक है। जैसे तुमको बोलेगा फिनॉल बनाओ एग्जाम में, जैसे बोलेगा क्या मिथेनॉल एग्जाम में प्रिपेयर करो, कैसे तुम बना सकते हो। तब कैसे बनाएंगे, उसमें कौन सा मैकेनिज्म लगता है, तो इसके अकॉर्डिंग ना अभिक्रिया को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। तुमको ना मैक्सिमम रिएक्शन तुमको इसी अभिक्रिया से टकरा जाएगा। अगर ये तुमको याद रहेगा तो 80 से 90% क्वेश्चन तुम ऐसे ही डील कर लेगा, ठीक है। तो तुमको 3 टाइप का ओवरऑल रिएक्शन पढ़ना। रिएक्शन अगर पता है तो तुम कोई भी रिएक्शन को देखकर तुम बना सकते हो कि प्रोडक्ट क्या बनेगा वो रिएक्शन देखकर, ठीक है। रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो तुम इजीली बता सकते हो। कब बता सकते हो, जब तुमको 3 टाइप का रिएक्शन पता हो। केमिस्ट्री के अंदर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में ये 3 रिएक्शन तुमको पढ़ना है, ठीक है, जो कि बेसिक होगा हमारा। पहला पढ़ना प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ऑर्गेनिक समझना, तो ये सब इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहला पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ये 3 टाइप का पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। एक होता है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाम याद रखना, कॉम्प्लिकेटेड नाम है, दिमाग में रखना इसको। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 टाइप का होता है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन, सबका अपना अपना मतलब है, जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो मतलब समझा देंगे हम। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन। अब ये मैंने 3 पढ़ा है ना, सेम 3 टाइप किसका होता है, योगात्मक या संयुग्मन अभिक्रिया का, ठीक है। अब देखो जैसे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन था ना ये, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, मुक्त मूलक योगात्मक या संयुग्मन अभिक्रिया, ठीक है। हाँ, इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, योगात्मक, योग, योग मतलब सम, सम मतलब जोड़, जोड़ मतलब एडिशन, या इसको हम संयुग्मन अभिक्रिया भी बोलते हैं। एक बात और याद रखना, तुम लोग अगर हिंदी पढ़ रहा है तो हिंदी में 2 नाम लिखा है, दोनों नाम याद रखना पड़ेगा। कभी उन्मूलन पूछेगा तो कभी विलोपन पूछेगा। लेकिन जब इंग्लिश जो पढ़ता है तो इंग्लिश में फिक्स नाम है, सब्स्टिट्यूशन पूछेगा, उसको एडिशन पूछेगा। तो तुमको साथ में हिंदी में कभी कभी ये भी करता है, कभी कभी पूछता है विद्युत अपघटनी सेल क्या है, कभी पूछेगा विद्युत विच्छेदन सेल क्या है, ठीक है। जो सिलेबस में तो उसमें लिखा हुआ तो नहीं था केमिस्ट्री बुक में, लेकिन वो अपने मन से मिला कुछ ऐड कर देता है कभी कभी। तो तुमको यहाँ पे 2 नाम है तो दोनों नाम याद रखना पड़ेगा तुमको,
कैसे पूछेगा कि बोला चार ऑप्शन में जो नीचे चार रिएक्शन जो दिया हुआ है उसमें कौन में योगात्मक अभिक्रिया होगा या संयुग्मन अभिक्रिया होगा, तो वो तुमको निकालना पड़ेगा। दोनों नाम याद होना चाहिए यहाँ से, योगात्मक या संयुग्मन। तीन टाइप का, मुक्त मूलक संयुग्मन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक संयुग्मन अभिक्रिया और न्यूक्लियोफिलिक संयुग्मन अभिक्रिया। क्या दो बात याद है तुम लोगों को? प्रतिस्थापन योगात्मक तीन तीन टाइप इधर तीन टाइप इधर, ठीक है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन तो मुक्त मूलक संयुग्मन तो तीन टाइप ये तीन टाइप, यानी 6 प्रकार का रिएक्शन तो ऐसे ही हो गया यहाँ पे, ठीक। अब पढ़ना, बीच में पढ़ना है दो रिएक्शन और पढ़ना हमको, एक होता है E1 रिएक्शन, एक होता है E2 रिएक्शन। तो कुल मिलाकर 3 3 6 और 2 8 टाइप का रिएक्शन दिमाग में आना चाहिए तुम लोगों को। दिमाग में अगर आएगा तभी जाकर तुमको ऑर्गेनिक समझ में आएगा। 3 3 6 2 8 टाइप का रिएक्शन को दिमाग में डालना पड़ेगा तुमको। E1 का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन। E1 एलिमिनेशन, इसको बोलते हैं E2 एलिमिनेशन। इसका नाम होता है हिंदी में उन्मूलन या विलोपन अभिक्रिया बोलते हैं। तो विलोपन अभिक्रिया दो टाइप का पढ़ना है, एक होता है E1 विलोपन अभिक्रिया, एक होता है E2 विलोपन अभिक्रिया, ठीक है। हम दिमाग को कचरा नहीं करेंगे। अब हम स्टार्ट करने के लिए जाते हैं, तो पहला मिदम पहला ये स्टार्ट करेंगे IUPAC नेमिंग, फिर सेकंड इधर आएंगे। 4 से 5 दिन क्लास एक्स्ट्रा तुम लोग को जाएगा इसमें, लेकिन तुम लोग का बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा और आगे काम देगा वो, ठीक है। चलो हेडिंग डालते हैं IUPAC नेमिंग। चलो पेज को ऐड करें इसमें, लिख जा लिख। लिख लिया उधर वो वाला, हो गया ना? इसको मिटा दो, मिटा दे तो फिर से पैसा लगेगा। ना भाई जी कथी के देता है यार, क्या आदमी याद नहीं है। आए किसका मोबाइल बजा रहा है? एक मिनट इसको देख लो, देखो तो
ये जो ब्रांच कौन कौन बनता दिमाग में डाल लो, हमेशा ये ब्रांच बनेगा, कभी भी आएगा अगर कार्बन चेन के अंदर में तो हमेशा ब्रांच बनेगा। क्या क्या ब्रांच बनेगा हमारा? एल्काइल समूह, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, जो साइड में बच जाएगा उसको क्या लिखेंगे हम? मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल। क्लियर है? ठीक। कभी अगर हेलोजन तुमको दिख जाए कार्बन चेन के अंदर में, जैसे मान लो ऐसे करके देखो, तो मान लो ये कार्बन चेन तुमको दिया रहेगा ऐसे करके, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे क्लोरीन मिल गया, तो बताओ इसको क्या बना लेंगे हम? ब्रांच बना लेंगे। हमेशा बनाना, हमेशा हमेशा। तो देखो, तो अगर एक्स मिल जाएगा, एक्स का मतलब क्या होता है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, तो इसको लिखते हैं फ्लोरो क्लोरो। एक्चुअल में ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, लेकिन जब ब्रांच बना के लिखते थे क्या बोलते हैं? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आइडो, जैसे ये वाला है, ठीक है, क्लोरो है। क्लोराइड नहीं बोले, क्लोरीन तो है, लेकिन लिखने के लिए क्या लगाते हैं इसमें हम? क्लोरो लगाते हैं। क्या लगाते हैं अंत में? ओ का यूज करते हैं, क्लोरो, इस तरीके से। चलो ये हो गया, क्वेश्चन आएगा तो करेंगे हम। अब एक तो ये बचता है हमारा ओ आर, क्या होता है सुनो, ओ आर को समझाते हैं। अगर ओ के साथ एल्काइल लगा हुआ रहेगा, देखो तो ओ के साथ क्या लगा हुआ है? CH3। ओ के साथ क्या लगा हुआ है? इथाइल लगा हुआ है। ओ के साथ क्या लगा हुआ है? C3H7 लगा हुआ है। अगर कभी भी ऐसा कभी मिल जाए तुमको, ओ के साथ अगर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ रहेगा, ओ के साथ जब एल्काइल ग्रुप लगा हुआ रहता है तो इसको भी हमेशा ब्रांच बनाते हैं, याद रखना, हमेशा इसको क्या बनाते हैं? ब्रांच। जैसे मान लो ऐसे करके तुमको मिलेगा, देखो तो, जैसे मान लो ऐसे मिलेगा OCH3, ऐसे तुमको देखने को मिलेगा, तो इसको क्या बना लेंगे हम यहाँ पे? ब्रांच। नंबर देना पड़ेगा, कितना नंबर पे तो बताओ। पहले इसका नेमिंग क्या लिखेंगे? OCH3 को, तो ए को बोलते हैं मिथाइल, यहाँ पे ओ से क्या होता है? ऑक्सीजन। तो एक नाम बोला गया मिथाइल ऑक्सीजन, इसको न बोल के इसको बोलते हैं मिथॉक्सी, मिथ ऑक्सी, ठीक है। तो क्या नाम पड़ गया? मिथॉक्सी। इसको बोलते हैं इथाइल ऑक्सीजन, तो इथाइल ऑक्सीजन न बोले क्या बोलते हैं? इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, इस तरीके से मिलेगा, इसलिए नाम क्या पड़ गया? जनरली इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा बोर्ड में आता भी है, ये हमेशा ब्रांच बनेगा, ये मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, इस तरीके से मिलेगा। तो एक्चुअल में ना यूज में यही दोनों आता है, पढ़ने के लिए और है, लेकिन यूज में तुमको यही दोनों मिलेगा। सी नंबर ये हो गया। डी नंबर में आता है नाइट्रो, NO2, ये भी हमेशा ब्रांच बनता है, और क्या लगाते हैं हम लोग? नाइट्रो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नाइट्रो। जैसे यहाँ पे मान लो ये हट के क्या लग जाएगा यहाँ पे? NO2, तब बताओ क्या लिखेंगे इसके जगह पे? हम नाइट्रो वर्ड का यूज करते हैं, ठीक। बस इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा तुमको रेयरली मिलेगा आपको। चलो डी तक हो गया। ये सेकेंडरी उपसर्ग का बात कर रहे थे हम। अब बात करते हैं प्राइमरी उपसर्ग क्या होता है, सुनो। प्राइमरी उपसर्ग क्या होता है? साइक्लो और बाई साइक्लो वर्ड का यूज करते हैं। तो जब तुमको ना रिंग चेन वाला स्ट्रक्चर मिलेगा ना, जब तुमको रिंग चेन वाला नेमिंग करने के लिए बोलेगा, तब इस वर्ड का यूज करते हैं। ये बोर्ड में तुमको रेयरली मिलता है, बोर्ड में नहीं के बराबर आता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये उपयोग में शायद ही तुमको आएगा, ज्यादा ये उपयोग में नहीं आता है। हमारा सेकेंडरी उपसर्ग ज्यादा उपयोग में आता है। इसको लिख लो साइक्लो या बाई साइक्लो, अगर आएगा तो ये लिखेंगे हम, ठीक है। साइकिल रहेगा या 2 साइकिल रहेगा तो बाई साइकिल लगाते हैं। चलो यहाँ तक रहने देते हैं, अगले क्लास में हम आगे बात करेंगे। क्लियर है? चलो।